क्लास 7 अध्याय 7 समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। एक से अधिक शब्दों के जुड़ने को समास कहते हैं। उदाहरण, राजा के द्वारा दी गई आज्ञा, राजाज्ञा। समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वे समास विग्रह कहलाते हैं। समस्त पद, समास बनाने में दो या दो से अधिक पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों के मेल से जो नए पद बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। समास के भेद, अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे फूलों की वारी, फुलवारी। दूसरा, कर्मधारय समास। जिन दो पदों के बीच उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली गाय, महानायक, महान नायक। तीसरा, द्विगु समास। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होते हैं। जैसे नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। चौथा, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों खंड समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाते हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। छठा, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो परंतु समस्त पद अर्थ विशेष को संकेत करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत अर्थात पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास है। पीतांबर का पीले है अंबर यानी वस्त्र, जिसके बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद या उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, द्विगु समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन अर्थात लोचन अर्थात आँख, जिसके बहुव्रीहि समास।